आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी विद सुमन पर। आज हम लोग मध्य प्रदेश सेट अर्थात जो है प्रोफेसर की एग्ज़ाम जो है हुआ है हाल फिलहाल 1 मार्च को, उसकी पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो है किसी भी राज्य के लिए जो है सेट की परीक्षा जहाँ होने वाले है, जैसे बिहार में होने वाली और किसी मध्य प्रदेश में हो गई है, यूपी में होने वाले, उस सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, पैटर्न किस तरह का है। तो इसलिए आप लोग के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा आगामी एग्ज़ाम के लिए। हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपना उत्तर देते रहिएगा और हम सही आंसर बताएंगे। आप अपना क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए। पहला प्रश्न है, टोटल 150 प्रश्न था, जिसमें जो है 50 प्रश्न जो है जीके जीएस था। उसके बाद जो है 51 से लेकर के 150 तक जो है हिंदी का प्रश्न है। राज्य और जो है संघ के बीच में संचार के लिए जो है राज्य भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 343, 345, 346, 344। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 346। भवसागर शब्द में निम्नलिखित में से जो है कौन सा समास है? भवसागर में जो है द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि या अव्ययभाव समास है। जी बिल्कुल सही है, भव्य सागर में कर्मधारय समास है। वह शब्दांश व या अव्यय जो किसी शब्द के जो है पहले आकर या उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है ध्वनि का पक्ष नहीं है? संवाहन, क्षमता, उत्पादन या ग्रहण। तो जो है ध्वनि का पक्ष नहीं है। ध्वनि का पक्ष क्या क्या है? संवाहन, उत्पादन और ग्रहण है, लेकिन क्षमता नहीं है। और प्रबल शब्द निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार का विशेषण है? संकेतवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक। प्रबल क्या है? गुण है ना, गुणवाचक के विशेषण है प्रबल। वहीं जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के जो है अंतर्गत आने वाली जो है लौकिक संस्कृत की समय सीमा क्या है? लौकिक संस्कृत का समय सीमा क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी या 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? लौकिक संस्कृत। जी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखिएगा। जी अगला प्रश्न है, इसमें से जो है ओकार बहुला बोली कौन सा है? ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी और बुंदेली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सही आंसर है, जो हरियाणवी लगा रहे हैं उनका सही है। ओकार बहुला बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणवी है, ठीक है। वह कौन सा मनुष्य है जिसकी जो है महाप्रतापी विक्रमादित्य का नाम ना सुना हो? रचना की दृष्टि से यह इसमें से किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या क्रिया विशेषण। जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है तो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा मनुष्य है, अब क्लियर ना हो रहा है, वाक्य तो पूरा खत्म ना हुआ है। जिसने महाप्रतापी विक्रमादित्य का नाम ना सुना हो, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान इसमें से किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक। तो रेगिस्तान देखिए, जिस प्रकार जो है गाय से जो है पूरा जाति का बोध होता है, उसी प्रकार रेगिस्तान से पूरा मरुस्थल का बोध होता है, इसलिए ये जातिवाचक के संज्ञा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषा जो है
बंगाली की जो है उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोरसेनी अपभ्रंश, मगधी, अर्धमागधी, बड़ाचढ़। तो जो है क्या बंगाली का जो है उत्पत्ति जो है हमारे मगधी अपभ्रंश से माना जाता है। किस अपभ्रंश से? मगधी अपभ्रंश से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो है वीर गाथा काल, आदिकाल को क्या कहा था? वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम बहुत समझबूझ कर दिया। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र तिवारी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम जो है बहुत समझबूझ कर दिया। अगला प्रश्न देखिएगा। देव द्वारा जो है प्रस्तावित छल जो है संचारी भाव का अन्य भाव आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? अपस्मा या अवहिथा या अवमथ या अलसता। तो इसमें अवहिथा को जो है देव ने जो है प्रस्तावित छल का जो है संचारी का अंतर्भाव आचार्य शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मिश्र बंधुओं द्वारा जो है किया गया काल विभाजन का या नामकरण नहीं है? उन्मेष काल, और यह है परिवर्तन काल, और माध्यमिक काल, अलंकृत काल। आपका क्या सही आंसर होगा? आप कमेंट में ज़रूर लिखें। जी, जो उन्मेष काल लगा रहे हैं वो सही है, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो है मिश्र बंधु उन्मेष काल नहीं कहे थे। तो कौन उन्मेष काल कहे थे ये कमेंट में आप लिख सकते हैं। परिवर्तन काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल कहे थे मिश्र बंधु। वहीं जो है सबसे उत्तम कहानी वह होता है जिसका जो है आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किसका है? अज्ञे का, प्रसाद का, प्रेमचंद का या जैनेन्द्र का? सबसे उत्तम कहानी वह होता है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक सत्य हो। तो ये कौन कह रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं। सुमेलित कर जो है सही विकल्प का चयन कीजिए। कहते हैं कि रसभूषण, श्रीपति, छंद प्रकाश, याकूब खान, नीति शतक के भिखारी दास, और जो है कवि कल्पतरु ये देव की है। तो देखिए कौन किसकी रचना है, इसमें हम एक बार टिक आउट कर देते हैं। जैसे देखिए एक मिनट। हाँ, अब देखिए कौन सा है? रसभूषण किसका है? छंद प्रकाश किसका है? नीति शतक किसका है? कवि कल्पद्रुम किसका है? देखिए कवि कल्पद्रुम हो जाएगा भिखारी का। नीति शतक कवि कल्पद्रुम किसका हो जाएगा? भिखारी का। रसभूषण, एक मिनट रुकिए। तो अब बताइए रसभूषण किसका है? रसभूषण भिखारी दास का है। तो रसभूषण भिखारी दास का हो गया। उसके बाद देखिए छंद प्रकाश किसका है? याकूब खां का है। छंद प्रकाश याकूब खां का है। और अब रहा नीति शतक किसका है? श्रीपति का। नीति कौन बना रहे हैं? श्रीपति। नीति शतक श्रीपति का है। और कवि कल्पद्रुम जो है ये देव की रचना है। तो इसमें से देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं। देखिए इसमें जो हो जाएगा रसभूषण भिखारी दास का। रसभूषण किसका? भिखारी दास का। एक का हो जाएगा 3, एक का 3 जो है
2 नंबर में है, अर्थात जो है 2 नंबर का ही आंसर हो जाएगा। 2 का देखिए 2 का 2 छंद प्रकाश किसका हो गया, याकूब खां का। उसके बाद नीति शतक हो गया श्रीपति का, और कवि कल्पद्रुम हो गया देव की रचना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जी अगला प्रश्न है, पंत के जो है, एक मिनट, हाँ, पंत के जो है शब्द यदि कुसुम है तो महादेवी वर्मा के जो है पद माणिक्य माणिक्य, यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, और जो है परमानंद श्रीवास्तव, दूधनाथ सिंह। तो पंत का जो है यह कथन देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंत के शब्द यदि कुसुम है, महादेवी वर्मा के जो है पद माणिक्य है, यह कथन किसका है? दूधनाथ सिंह का है। किसका है? दूधनाथ सिंह का है। वहीं हाल की जो है सतसई प्राकृतिक कविताओं का जो है अपूर्व संग्रह है ना, अपूर्व संग्रह है, यह कथन किस साहित्यकार का है? माता प्रसाद गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैनेजर पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं हाल की जो है सतसई प्राकृतिक के कविताओं का जो है अपूर्व संग्रह है, यह कथन साहित्यकार का है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। सुमिलित करना है पल्लव का प्रकाशन वर्ष। यदि पल्लव का प्रकाशन वर्ष आपको याद है तो 1928 है, लेकिन यहाँ 1922 है, ये गलती है। परिमल का जो है 30 है प्रकाशन वर्ष, लेकिन यहाँ 29, ये भी गलत है। वहीं शुद्ध कविता की खोज, ये 1966 का है, और इसमें जो है 1966 दिया हुआ है। तो लेकिन जो है केवल 3 विकल्प में है ही नहीं, इसके कारण जो है इसमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिमन महरा कुंत किस आदिकालीन कवि की पंक्ति है? पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र, सोमप्रभा सूरी। तो ये जो है हेमचंद की जो है पंक्ति है, भला हुआ जो मारिया बहिनी महरा कुंत किस आदिकालीन कवि का है? तो हेमचंद का है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दक्षिणा नामक जो है यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा रचित है? तो राहुल संस्कृत्यायन, सत्यदेव परिवर्जक, या बाबू शिव प्रसाद गुप्त, या कौशल्यायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा है पृथ्वी पर दक्षिणा नामक जो है यात्रा वृत्तांत लिखा गया है बाबू शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा। आगे का प्रश्न 71 नंबर प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 71 नंबर, रहत घर ना वड़ धाम, धन्य तरुवड़ सरवर कूप, जस शरीर जग में अमर, भव्य काव्य रस रूप। काव्य प्रयोजन के संबंध में उक्त पंक्ति किसकी है? तो भिखारी दास, देव, चिंतामणि, कुलपति मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलपति मिश्र। एक बार फिर से पंक्ति देखिएगा, रहत घर ना वड़ धाम धर, रहत घर ना धर वर धाम धन, तरुवर सरवर कूप, जस शरीर जस में अमर, भव्य काव्य रस रूप। काव्य प्रयोजन के जो संबंध में उपर्युक्त पंक्ति कुलपति मिश्र का है। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म के जो है लेखक कौन है? I.A. रिचर्ड, T.S. इलियट, वर्ड्सवर्थ, या कॉलरिज। तो प्रैक्टिकल
क्रिटिज्म के लेखक हो जाएंगे टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट क्या है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इलियट लोग प्रैक्टिकल करते हैं, टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? प्लूटो, अरस्तु, टी.एस. इलियट या कॉलरिज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? देखिए ये जो है क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म जो है किसका है? सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गया, टी.एस. इलियट बोल दिए थे, इसका होगा आई.ए. रिचर्ड का। आई.ए. रिचर्ड का है। प्रैक्टिकल कौन कर रहे हैं? धनी लोग करते हैं, है ना, इडियट लोग ना करते हैं, धनी लोग प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म है आई.ए. रिचर्ड का। निम्नलिखित में से जो है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत कौन दिए थे? तो ये दिए थे टी.एस. इलियट। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत कौन दिए थे? टी.एस. इलियट। वहीं रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में करने वाला कौन था? नीति को जो है क्या कहते हैं, रीति को व्याख्या मार्ग के रूप में करने वाला कौन था? तो आचार्य, दंडी, कुंतक, आनंदवर्धन, रुद्रट। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंतक। रीति की जो है व्याख्या मार्ग के रूप में करने वाला था कुंतक। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किसने संयोग का अर्थ व्यंग्य और व्यंजना माना है? भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो अभिनवगुप्त क्या कहते हैं कि जो है संयोग का अर्थ जो है व्यंग्य या व्यंजक माना है। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग भी गैस करते रहिए क्या इसका सही आंसर क्या होगा, इससे ज़्यादा याद रहेगा। राम हृदय जाके नहीं, विपति सुमंगल ताहि। राम हृदय जाके नाही, विपति सुमंगल ताहि। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन है? छेका, लाटानुप्रास, वृत्तियानुप्रास या श्रुत्व अनुप्रास अलंकार। तो इसका जो है देखिए पूरा पंक्ति मिल रहा है, राम हृदय जाके नाही, विपति सुमंगल ताहि। तो इसमें नहीं में जो है कोमा लगा है, फिर राम हृदय जाके में बाद कोमा लगा है, नहीं विपति सुमंगल ताहि। तो इसमें हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार, वृत्तियाँ नहीं होगा। पंक्ति जब दोबारा दोहराया जाता है तो उसमें लाटानुप्रास हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस समीक्षा का जो है ध्यान कृति की भाषिक संरचना पर केंद्रित है? मार्क्सवाद समीक्षक, छंदवादी समीक्षक, मनोवैज्ञानिक समीक्षक, नई आलोचक। ना देखिए तो किसका जो है समीक्षा का ध्यान कृति भाषिक संरचना पर केंद्रित है? तो भाषिक संरचना पर केंद्रित जो है नई आलोचना का, तो किसका हो जाएगा? तो सही आंसर है नई आलोचना। नई आलोचना क्या है? किसी समीक्षा का जो है ध्यान कृति के जो है भाषिक संरचना पर केंद्रित रहा तो नई आलोचना का। अगला है प्रश्न, कला को जो है साधारण मूल्यों का सिद्धांत कहा है? तो कौन कहा है? कॉलरिज ने, इलियट ने या रिचर्ड ने या वर्ड्सवर्थ ने? बताइए आप अपना आंसर कमेंट में। जी, आपका आंसर सही है, इलियट ने। इलियट ने क्या कहा था? कला को जो है साधारण मूल्यों का सिद्धांत कहा था। इलियट ने कला को क्या कहा था? साधारण मूल्यों का सिद्धांत कहा था। अगला प्रश्न है, मिथक शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है? दंत कथा, धर्मगाथा, पुराण कथा, तार्किक संवाद। जी, तो इसका क्या हो जाएगा? मिथक मतलब जो है गलत वाला, है ना। तो उसमें जो है उसमें गलत वाला में मतलब जो है मिथक में जो है दंत कथा आएगा ही मिथक में, और जो है धर्म गाथा भी मिथक में आएगा, लेकिन पुराण कथा भी मिथक में आएगा। लेकिन तार्किक मतलब आप अपने तर्क दे रहे हैं तो वो नहीं मिथक के शब्द
के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो तार्किक संवाद। वहीं जो है काव्य ग्राम्य अलंकारांत उक्ति किसकी है? वामन की, रुद्रट की, दंडी की, भामा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वामन की। काव्य ग्राम्य अलंकारांत कृति किसकी है? वामन की है। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की, बिल्कुल सही है, या राजा लक्ष्मण सिंह, या रामजी तिवारी, लल्लू लाल, या सदल मिश्र। तो इसका नासिकेतोपाख्यान जो है सदल मिश्र की रचना है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1834 ईस्वी में कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का अध्यक्ष कौन था? तो थॉमस रेंकी, या थॉमस बेबिंगटन मैकाले, या रिचर्ड विलियम, या हेलाइड्स विलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये जो थे 1834 ईस्वी में जो है कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस का अध्यक्ष थे। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट के बाद हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष का पद किसे मिला था? जेम्स में अट को मिला था, या मैकाले, या विलियम डार्क, या विलियम जॉन। इसका सही आंसर क्या होगा? गिलक्राइस्ट के बाद हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जी, आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्राइस्ट के बाद हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष के पद के रूप में किसके मिला था? जेम्स में अट को मिला था। उसके बाद जो है सत्य प्रकाश से का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1875, 1876, 1877, 1871। जी, जो बता रहे हैं 1875 उनका सही है। सत्य प्रकाश का प्रकाशन वर्ष 1875 है। वहीं नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी परिचारिणी सभा की स्थापना 1886, 1893, 1889, 1887। तो इसका कब हुई थी नागरी परिचारिणी सभा? 1893 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना नागरी परिचारिणी सभा की। अगला प्रश्न देखिएगा। आप लोग अपना तर्क देते रहिएगा जिससे आपको क्वेश्चन याद बना रहे। यह वस्तुतः भारतेंदु की व्यापक राष्ट्रीयता में धर्म और सभी भाषाओं को सम्मानपूर्वक के स्थान प्राप्त था, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। एक बार फिर से प्रश्न सुनिएगा। वस्तुतः भारतेंदु की जो है व्यापक राष्ट्रीयता में सभी धर्मों और सभी भाषाओं को सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त था, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, गांधीवाद को जो है किशोरी लाल मसरूवाला ने कितने भागों में विभक्त किया था? तो गांधीवाद को जो है किशोरी लाल मसरूवाला ने कितने भागों में विभक्त किया था? 3, 4, 2, 6। तो इसका सही आंसर है 2 भागों में विभक्त किया था। 2 भागों में विभक्त किया था। एक तो कहा था सैद्धांतिक और दूसरा कहा था व्यवहारिक दृष्टिकोण। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1880, या 1873, या 1875, या 1870। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? आप लोग को पता ही है, 1873 में हुई थी। सही है इनका आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकता को
आधुनिकता का विस्तार किसने कहा? जॉन बार्थ, लियोतार या एनलस हेलन या हैबरमास? तो किसने कहा था उत्तर आधुनिकता का विस्तार किसने कहा था? आपका आंसर हो जाएगा हैबरमास। हैबरमास क्या कहा था? उत्तर आधुनिकता का विस्तार माना था हैबरमास। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला परिषद कब जो है अस्तित्व में आई? 1897, 1825, 1925, 1927, 1946? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो 1927 बता रहे हैं। अखिल भारतीय महिला परिषद कब अस्तित्व में आया? तो 1927 में आया। आइए अगले प्रश्न से देखें क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में सुमेलित है, कौन सा जो है सुमेलित सही है? तो प्रश्न देखिएगा, रेवा तट 27वां सर्ग है, उसके बाद जो है श्रद्धा 7वां सर्ग है, और जो है सुंदरकांड जो है 7वां कांड है, या कयामत क्या है कयामस कयामस वध, ये जो है 87वां समय है। तो आपको जानते हैं आशा श्रद्धा। तो श्रद्धा जो है ये जो है कैमा हो जाएगा? तो इसमें से जो है कामायनी में जो है कितने जो है इसमें 15 सर्ग हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा। तो ये तो शायद श्रद्धा तीसरे में आ जाता है, यहाँ 7वां सर्ग है, तो ये गलत हो गया। उधर रेवा तट में जो है 27वां समय है, तो ये बिल्कुल सही है। रेवा तट जो है, एक मिनट, ये क्या आ गया, एक मिनट। हाँ, रेवा तट जो है कितना 27वां सर्ग है, ये सही है। और सुंदरकांड जो है, सुंदरकांड जैसे हम लोग रामायण में पढ़ते हैं, जैसे रामायण में जो है कितने कांड हैं आपको पता ही है, 7 कांड हैं। कौन कौन कांड हैं? तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, और जो है किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, और उत्तरकांड। तो उत्तरकांड सबसे लास्ट में आता है, जो 7वां नंबर पे है। लेकिन जो है आपका सुंदरकांड जो है कितने नंबर पे आ जाता है? 5 नंबर पे। बालकांड, अयोध्या कांड और आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदरकांड 5वें नंबर पे आता है। तो ये भी गलत हो गया काम। और जो है कैमास वध जो है ये 87वां समय है, ये भी गलत है। ये जो है कौन सा सर्ग में आता है? तो तीसरा सर्ग में आता है कैमास वध, लेकिन यहाँ 87वां सर्ग है, ये गलत है। अर्थात जो है रेवा तट जो है 27वां समय है, ये सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, मौसम दीन ना दीन हित तुम समान रघुवीर आस बिचरी रघुवंश मणि हरहूँ विषम भव भीर। उपर्युक्त दोहा श्री रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? तो इसमें देखिए, रघुवंश मणि से पकड़ना है, तो उत्तरकांड या लंका कांड, अयोध्या कांड या बालकांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरकांड, सबसे लास्ट वाला कांड। वहीं कहते हैं कि यह कविता देश के जो है आधुनिक जन इतिहास से का स्वतंत्रतापूर्ण
और जो है पाश्चात्य का एक दशकता इस्पाती दस्तावेज है। क्या कहते हैं? इस्पाती दस्तावेज है। ये अंधेरे में नामक के कविता के संदर्भ में यह कथन किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सच्चिदानंद वत्सन अज्ञ, वहीं शमशेर बहादुर सिंह, या जो है शकुंतला माथुर। तो इसका सही क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह का पंक्ति है। एक बार फिर से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और जो है पाश्चात्य का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। कैसा? दहकता इस्पाती दस्तावेज है। अंधेरे में नामक के कविता के संदर्भ में यह कथन जो है शमशेर बहादुर सिंह का है। अगला प्रश्न है एक मिनट। हाँ, अगला प्रश्न है कि दिनकर कृत्य जो है रश्मि रथी में जो है कितने सर्ग थे? दिनकर के कृत्य रश्मि रथी में जो है 2 चक्का था, इसीलिए 52 की रचना थी, और जो है 1952 की रचना थी। और जो है इसमें जो है कितने जो है सर्ग थे? तो इसमें जो है रथ में जो है घोड़ा लगा रहता है, 7 घोड़ा था, अर्थात 7 इसमें जो है सर्ग थे। इस तरह याद रख सकते हैं। उड़ में भर झूली छवि सुंदर प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर तू खुली एक उच्छ्वास षड विश्वास उपलब्ध बंध अर। उपर्युक्त पंक्ति सरोज स्मृति, जूही की कली, उर्वशी या कलगी बाजरे की से है। किससे है? तो उपर्युक्त पंक्ति जो है सरोज स्मृति से लिया गया है। उड़ में भर झूली छवि सुंदर प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर तू खुली एक आश्वास्य सर विश्वास्य स्तब्ध बंध अर। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो सरोज स्मृति की है। अगला प्रश्न है लाख पंछी सो हिरण्य दल चांद के कितने किरण दल झूमते वन फूल फलियाँ खिल रही अज्ञात कलियाँ हरित दुत रक्त किस लय पूत पावन्य पूर्ण रसमय कवित्व पंक्ति है। हरी घास पर छनबड़ सतपुड़ा के जंगल दुत झरो जंगल के पत्र जीन से आकाश और उसके बादल। तो ये बिल्कुल सही है, सतपुड़ा के जंगल से है। अगला प्रश्न देखिए। अगला पंक्ति है 97 नंबर प्रश्न। उसकी आंखों में जो है चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की जो है हरियाली को बेमुरब्बत चाट सकता है। उपर्युक्त पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? सुदामा पांडे धुर्मिल, या जो है वेदनाथ मिश्र लिखे नागार्जुन लिखे वेदनाथ मिश्र में, या जो है गजानंद मिश्र माधव मुक्ति बोध, और जो है भगवती प्रसाद मिश्र ने। तो इसका पूरा नाम है वेदनाथ मिश्र नागार्जुन का पूरा नाम है जी। देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा सही जी। आपका इसका आंसर हो जाएगा सुदामा पांडे धुर्मिल। धूल में मिला देते हैं, सही आंसर इनका है ना। उसकी आंखों में जो है चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज
तुम्हारे चेहरे की हरियाली को जो है बेर-मुरब्बत चाट सकता है। ये जो है सुदामा पांडे धुरमिल का कहना है, पंक्ति है। वहीं नारी तुम्हें केवल श्रद्धा हो विश्वास रजते नग पग तल्य में पीयूष स्रोत की बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचित उपर्युक्त पंक्ति किससे उद्धृत है? तो यहाँ सर्ग दिया है वासना कामायनी सर्ग से, लज्जा कामायनी सर्ग से, ईरा कामायनी सर्ग से, श्रद्धा कामायनी सर्ग से। देखिए इसमें पकड़ सकते हैं, देखिए इसमें कैसे पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे है नाड़ी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। महाकवि जयशंकर प्रसाद की उपर्युक्त पंक्ति जो है, जैसे यहाँ पे है श्रद्धा, आशा, श्रद्धा, है ना। इसमें जो है लज्जा सर्ग में जो है ना, लज्जा, इसका आंसर हो जाएगा लज्जा। लज्जा सर्ग में जो है कामायनी, जयशंकर प्रसाद ने जो है कामायनी में जो है लज्जा सर्ग में जो है नाड़ी के गुण और उसके महत्व की जो है बहुत सुंदर से व्याख्या किए हैं। तो इसमें जो है नाड़ी का व्याख्या है, तो इसका मतलब लज्जा सर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट, हाँ अगला प्रश्न है काम क्रोध दोऊ भय, है ना, विकारा आप ही आप जड़े संसारा। मोही अचंभो आवत ऐसे। देखिए फिर से एक बार पंक्ति पढ़ते हैं। काम क्रोध दो भय विकारा आप कहाँ चले गया, सॉरी, हाँ आप ही आप जरे संसारा। दूसरा है मोही अचंभो आवत ऐसे वामे जीव बसत हैं कैसे। बदरा बरसे ऋतु में भिड़के नित के अखियाँ उधरो बरसे। चौथा है खरग बीज चमके चहु ओड़ा बूंद बांद बरसे घन घोड़ा। तो ये ऊपर इसका जो है देखिए किसकी कौन सी पंक्ति है, इस तरह से डीप क्वेश्चन पूछा गया है। खुसरो, घनानंद और जायसी, कबीर। तो ऊपर वाला तो लग ही रहा है किसका है, कबीर का है। काम क्रोध दोऊ भय विकराल, तो ये किसकी है, कबीर की है। उसके बाद है मोही अचंभो आवत ऐसी वामे जीव बसत हैं कैसे, तो ये किसकी है, ये भी तो कबीर की ही लगती है, ये भी कबीर की ही है। अच्छा, ये भी कबीर की है। उसके बाद देखिए इसका आंसर हमें लग रहा है गलत है। देखिए फिर बदरा बरसे ऋतु में भिंगर के नित की अखियाँ उधरो बरसे, तो ये किसकी हो जाएगी, तो ये घनानंद की हो जाएगी, बदरा बरसे वाला। और जो है खरग बीज चमके चहु ओड़ा बूंद बांद बरसे घन घोड़ा, ये किसकी है, खुसरो की है। चहु ओड़ा इससे पकड़ सकते हैं आप। अगला प्रश्न है सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटन लागे बंधे सकल शरीर। इस दोहा उक्ति की जो है लक्ष्य कवि के रूप में किसका नाम है, देव का और सेनापति, बिहारी या विद्यापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहारी का। सतसैया के दोहा ज्यों नावक के तीर देखन में छोटन लागे
और बंधे सकल शरीर बिहारी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राग दरबारी, शेखर एक जीवनी, धरती धन्ना अपना, जिंदगी नामा। तो शेखर एक जीवनी इस तरह याद रखे थे, ये 41 की है, 1941 की है। धरती धन्ना अपना ये जो है कब का है? धरती धन्ना अपना जो है, ये धरती धन्ना अपना, धरती और धन दो चीज़ है ध से, इसीलिए इसका 72 है। प्रकाशन वर्ष कब है? 1972 है। और राग दरबारी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। 1968 है राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष। और लास्ट रहा जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती की रचना है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है, ये आपको पता ही होगा। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का है और शेखर एक जीवनी यज्ञ का है। जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोबती की 1979 की रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो हो जाएगा शेखर एक जीवनी, उसके बाद हो जाएगा क्या? तो उसके बाद हो जाएगा राग दरबारी 1968 ईस्वी, उसके बाद हो जाएगा क्या? तो उसके बाद धरती धन्ना अपना। तो ये बी नंबर आंसर सही है, धरती धन्ना अपना 1972 और जो है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती 1979। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा 102 नंबर प्रश्न। हम लोग 102 नंबर प्रश्न देखेंगे, उससे पहले का प्रश्न हल कर चुके हैं, है ना। 102 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कौन सा है रचना, है ना। जिंदगी नामा, झूठा सच। जिंदगी नामा किसकी है? कृष्णा सोबती की। और झूठा सच यशपाल की। ये दोनों या आपकी बंटी मनु भंडारी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ये झूठा सच जो है ये मतलब जो है इसका प्रकाशन वर्ष है आपको बताना है। और जो 2 भाग में प्रकाशित हुआ था जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की, इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो 1980 में मिला था। लेकिन कब की रचना था? 1979 की रचना था और 80 में जिंदगी नामा पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस सूचियों को जो है सुम्मिलित कीजिए। महामाया, मानस्य का हंस, रत्नावली, परीक्षा गुरु, कामायनी, गोदान, गोविंदी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो महामाया किसकी पात्र है? तो आप एक चीज़ से तो याद कर सकते हैं, गोविंदी किसकी है? गोदान की पात्र है, गोविंदी गोदान की पात्र है। परीक्षा गुरु का पात्र कौन सा है? परीक्षा गुरु का पात्र हो जाएगा आपको कामायनी जो है परीक्षा गुरु के पात्र हैं। उसके बाद जो है रत्नावली जो है ये मानस का हंस का रत्नावली पात्र है। महामाया जो है बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासों के जो है रचना काल के आरोही क्रम में सजाना है। तमस, आपका बंटी, मैला आंचल, बाणभट्ट की आत्मकथा। तमस का प्रकाशन वर्ष कब है? तमस का प्रकाशन वर्ष 1973 है। वहीं आपकी बंटी जो है 1971 का है। मैला आंचल 1954 का। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 का है। तो आप बताइए तमस किसकी है? भीष्म साहनी की है। आपकी बंटी किसकी है? तो मनु भंडारी की है। मैला आंचल किसका? फणेश्वर नाथ रेणु का है। और जो है बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तमस का प्रकाशन देखिए इसका सही हो जाएगा आपकी बंटी से देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है 1946 की है, ये पहले आ जाएगा। फिर आ जाएगा मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु का है, 1954 का है। आपकी बंटी जो है आपका बंटी हो जाएगा मनु भंडारी का 1971 का। तमस भीष्म साहनी का 1973 का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न,
जी अगला प्रश्न हो जाए। शेखर एक जीवनी में जो है डैश को प्रति हिंसा का जो है यंत्र कहा गया है। मृत्यु, फांसी, अपराध, दंड। तो किसको जो है अपराध को क्या कहा गया है? अपराध को हिंसा का यंत्र कहा गया। शेखर एक जीवनी में अपराध को क्या कहा गया है? हिंसा का यंत्र कहा गया है अपराध को। अगला प्रश्न है धरती धन्ना अपना उपन्यास में माँ एवं जो है पुत्र पुत्री के रूप में चित्रित निम्नलिखित पात्रों को सम्मिलित करें। निहाली, ज्ञानो, जस्सो, लच्छो, जस्सो, लच्छो, प्रीति, जीतू और ठाकुरी, बंतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निहाली। निहाली का हो जाएगा जीतू। निहाली का हो जाएगा जीतू। उसके बाद जो है जस्सो का हो जाएगा, जस्सो का ज्ञानो। जस्सो का क्या हो जाएगा? ज्ञानो। उसके बाद जो है प्रीति का क्या हो जाएगा? प्रीति का हो जाएगा लच्छो। प्रीति का लच्छो। और जो है इसका क्या हो जाएगा? अब लास्ट वाला क्या रह गया? ठाकुरी। अच्छा, ठाकुरी हो जाएगा बंतु। ठाकुरी हो जाएगा बंतु का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। ये सब आपको याद रखना होगा। देखिए पात्र से कितना प्रश्न आया है, अभी आप देखिएगा। मानस का हंस किस प्रकार की जो है किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक या जीवनी परक उपन्यास या आंचलिक उपन्यास? तो क्या है मानस का हंस? मानस का हंस जो है तुलसीदास पे लिखा गया रचना है, जो एक जो है कैसा रचना है? गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा गया जो रचना है, ये एक जीवनी परक उपन्यास है। कैसा है? जीवनी परक उपन्यास है। आइए अगला प्रश्न है, लेकिन सूरदास के जीवन पर रचा गया उपन्यास का नाम क्या है? ये आपको बताना है। सूरदास के जीवन पर रचा गया उपन्यास का नाम क्या है? ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा। तमस उपन्यास के संबंध में जो है निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तमस उपन्यास 2 भागों में विभक्त है और हरनाम सिंह जो है ठोक इलाही बख्श में चाय की दुकान करता था, या इकबाल सिंह हरनाम सिंह का बेटा था। हरनाम सिंह को करीम खान की पत्नी के अपने घर में रहने दी थी, है ना? क्या कहते हैं? हरनाम सिंह को करीम खान की पत्नी ने अपने घर में रहने की पनाह दी थी। तो कौन सा जो है इसमें से असत्य है? तो इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? बताइए कमेंट में आप लोग। जी बिल्कुल आपका सही आंसर है ए नंबर जो है असत्य है। तमस उपन्यास जो 1 भाग में प्रकाशित हुआ था, यहाँ कह रहा है 2 भाग में, तो ये गलत है। बाद बाकी स्टेटमेंट इनका सही है। लेकिन जो है ना तमस उपन्यास में एक चीज़ आपको बता दूं कि तमस उपन्यास के जो है मुख्य रूप से 2 भाग में विभाजित हैं, लेकिन 2 भाग में प्रकाशित नहीं हुए, तो 2 भाग में विभाजित हैं। पहला भाग जो है दंगों की जो है सांप्रदायिकता था, और दूसरा भाग में जो गांव के जो है हालतों पर आधारित था। दूसरा भाग गांव के हालात पे आधारित था और पहला भाग जो है सांप्रदायिकता से संबंधित था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? आपका बंटे में जो है विवाह विच्छेद और जो पुनर्विवाह पर जो है विचार किया गया है। गोदान में प्रेमचंद के जो है राय साहेब के मुख्य से जमींदारी प्रथा का बुराइयों का जो है उल्लेख कराया गया है। शेखर एक जीवनी विभाजन केंद्रित उपन्यास है।
मैला एक आंचल एक कथानक का केंद्र पूर्णिया जिला के मेरीगंज है। तो डी नंबर सही है। तो असत्य वाला कह रहा है कौन सा गलत है। तो असत्य देखिए, आपका बंटी में विवाह विच्छेद और जो है पुनर्विवाह का विचार किया गया, ये भी सही है। और जो है गोदान में प्रेमचंद ने राय साहेब के मुख्य से जमींदारी प्रथा का जो है बुराइयों का उल्लेख करवाया है, ये भी सही है। तो शेखर एक जीवनी का विभाजन एक जीवनी विभाजन केंद्रित उपन्यास है, तो ये गलत है। शेखर एक जीवनी जो है विभाजन केंद्रित उपन्यास ना होकर ये जो है मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिपरक उपन्यास है ना। कैसा है? व्यक्तिपरक उपन्यास है और मनोवैज्ञानिक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा पात्र नहीं है? हरनाम सिंह, दीदार सिंह और जो है साहिब सिंह और काशी शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? तो इसका काशी शाह जो है जिंदगी नामा उपन्यास के जो है पात्र नहीं है। देखिए पात्र कितना पूछा जा रहा है। हरनाम सिंह है, दीदार सिंह है और साहिब सिंह है, लेकिन काशी शाह नहीं है इसका पात्र। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, देखते हैं। एक मिनट रुकिए। जी अगला प्रश्न है, राजा निर्बसिया कहानी का जो है बच्चन सिंह हैं मोहरी, कंपाउंडर या डॉक्टर या मरीज। तो राजा निर्बसिया कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये जो है बच्चन सिंह क्या हैं? तो ये जो हैं डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं। क्या हैं? कंपाउंडर हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या हैं? कंपाउंडर हैं। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है लाल पान की बेगम का पात्र है बिरजू, मखनी बुआ और कमला जगपति। तो बिरजू और मखनी बुआ तो है, ये दोनों सही हो जाएगा। पहला और दूसरा सही हो जाएगा। पहला और दूसरा पहला में, पहला नंबर सही है। फिर अगला प्रश्न है, इस बात की और ना उनकी जो है कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। सिस्टम में मिस्टर सामनाथ श्रीमती की और घूरकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? यह पंक्ति जो है किस कहानी से है? राही, कानों में कंगना, अपना अपना भाग्य, चीप का दावत। यदि आप रचना पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो ये किससे पंक्ति है? तो ये जो है चीप की दावत से पंक्ति है कि इस बात की और ना उनकी जो है कुशल गृहिणी का ध्यान गया कि मिस्टर सामनाथ जो है श्रीपति और उसकी जो है घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? तो ये चीफ की दावत से है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम में जो है हीरामन कितनी साल का था जो गाड़ी हाँकने का काम करता था? 16, 18, 20, 25। ये भी जो है तीसरी कसम से है। तो उसका उम्र कितना था हीरामन का? 20 साल था। अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पिता कहानी के अनुसार पिता कौन से ग्रंथ पढ़ते थे? तो सही युग्म कौन सा है? तो रामायण महाभारत, रामायण रामचरितमानस, रामायण गीता और रामचरितमानस और गीता। तो क्या पढ़ते थे पिता कहानी से ये पंक्ति पूछा गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो बिल्कुल आपका, और हाँ 115 नंबर, ठीक। तो इसमें कौन सा ग्रंथ पढ़ते थे? रामचरितमानस और जो है रामचरितमानस और क्या पढ़ रहे थे?
रामायण, रामचरितमानस और रामायण पढ़ रहे थे पिता। और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन सा पात्र सिक्का बदल गया कहानी का नहीं है? शाहजी, चंदा, शेरा, हुसैना। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा चंदा। चंदा जो है ना, इसका जो है पात्र नहीं है सिक्का बदल गया का। शाहजी, शेरा और हुसैना। याद रखिएगा, सिक्का बदल गया का पात्र यदि पूछा जाए शाहजी, शेरा और हुसैना है। गैगरिन, गैगरिन कहानी की जो है मालती बचपन में कैसी लड़की थी? पुस्तकें पढ़ने की शौकीन लड़की थी, या सरल और शांत लड़की, या उद्धृत और चंचल लड़की थी, या चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी? तो इसका आंसर तो सबको पता होगा। तो वो जो थी कैसी थी? तो उद्धृत और चंचल लड़की थी, और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। अर्थात जो 3 और 4 दोनों सी नंबर सही होगा। मेरे लिए सब भूमि मिट्टी है, और सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं। सब मिलकर जो है मेरे लिए एक शून्य है। यह कथन आकाशदीप की कहानी से किस पात्र का है? बुद्धगुप्त, जया या मणिभद्रा या चंपा? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सही आंसर क्या? तो ये बुद्धगुप्त का है कथन। किसका है? बुद्धगुप्त कहते हैं मेरे लिए जो है सब भूमि मिट्टी है, और सब जल जो है तरल है, और सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान जो प्रज्वलित नहीं। सब मिलकर मेरे लिए जो है एक शून्य है। यह कथन आकाशदीप कहानी के जो है बुद्धगुप्त पात्र का है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के जो है इन वाक्यों का क्रम में लगाएं। हट हट जा पुतड़ प्यारिये, हट जा कारमा वालिये, बच जा लंबी उम्र वालिये, हट जा जीने जोगिए। तो सबसे पहले क्या कहेंगे? तो हट जा जीने जोगिए, मतलब जब बहुत दिन जीने वाले हैं, तो हट जा तो जीने जोगिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले एक मिनट कहेंगे, इसका देखिए विकल्प भी देख लीजिए। हट जा जीने जोगिए, हट जा जीने जोगिए। उसके बाद आ जाएगा कौन सा? पहला नंबर हो जाएगा, हट जा पुता प्यारिये, मतलब पुत्र को प्यारा। हट जा कमर वालिये। पहले हो जाएगा हट जा पुता प्यारा, मतलब पिता के पुत्र का प्यारा है ना। तो हट जा पुता प्यारिये। उसके बाद कहेंगे ये क्या हो गया? ये वाला क्वेश्चन का आंसर हम बाद में बताएंगे, क्योंकि ये क्लियर ना हो पा रहा है स्पष्ट रूप से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ईदगाह कहानी के आधार पर सुमेलित कीजिए। महमूद, धोबिन, मोहसिन, वकील, नूरी, भिश्ती, शम्मी, सिपाही। तो कौन कौन क्या क्या खरीदे थे उसको बताना है आपको। तो आपको पता है जो है नूरी क्या खरीदी थी? वकील खरीदी थी। नूरी वकील, मोहसिन जो है भिश्ती। नूरी वकील खरीदी थी। एक बार आपको दिखा दें, नूरी जो है वकील, और मोहसिन जो है क्या खरीदे थे? भिश्ती। मोहसिन, भिश्ती, और जो है महमूद जो है सिपाही खरीद लिया। महमूद जो है
सिपाही खरीद लिया, लास्ट वाला सिपाही। उसके बाद शमी जो है क्या खरीद ली, तो शमी जो है धोबिन, शमी जो है क्या खरीद ली, धोबिन खरीद ली थी। चलिए आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा है, कौन कौन क्या करते हैं, महमूद खरीद लिया सिपाही, 1 का 4, 1 का 4, हाँ सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, नारायण दास और गोवर्धन दास किस हिंदी नाटक के प्रमुख पात्र हैं, महाभोज, अंजो दीदी या अंधेर नगरी, एक और द्रोणाचार्य। तो नारायण दास और गोवर्धन दास से टकेसर भाजी टकेसर खाजा वाला जो है रचना हो गया। तो ये अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, उसी का जो है पात्र है। नारायण दास से गुरु है और जो गोवर्धन दास चेला है जो लोभ में पड़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भवानी और जो है नरोत्तम में निम्नलिखित में से जो है किस नाटक का पात्र है, महाभोज, अंजो दीदी, आधे अधूरे, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली। तो किसका पात्र है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, कह रहे भवानी व नरोत्तम में निम्नलिखित में से किस नाटक के पात्र हैं, महाभोज या अंधेर आधे अधूरे, अंजो दीदी या जो है सिंदूर की होली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल सही, जिसका मन्नू भंडारी की रचना कौन सी है, महाभोज। महाभोज में जो है भवानी व नरोत्तम में इसके पात्र हैं महाभोज रचना के। और अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के में रामगुप्त और नीति शास्त्र का बृहस्पति कहकर संबोधित करते हैं, शिखर स्वामी या शकराज या ध्रुव स्वामी या चंद्रगुप्त को। किसको जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है रामगुप्त किसी नीति शास्त्र या बृहस्पति कह के पुकारते हैं, तो ये शिखर पर जो सबसे ऊपर में रहता शिखर स्वामी को कहते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त जो है नीति शास्त्र की बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि जो है कविता 124 नंबर प्रश्न देखिएगा, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, यह कथन किसका है, मातृगुप्त, पर्णदत्त, धातुसेन या स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृगुप्त। मातृगुप्त क्या कहती हैं कि कविता करना जो है अनंत पुण्य का फल है, मातृगुप्त कहती हैं। कालिदास से अपने आप ये सब रचना के बीच से पूछा गया है, आपको रचना पढ़े हैं तो आपको आसान लगेगा। कालिदास आपके, तो आषाढ़ के एक दिन से ये प्रश्न है, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है, यह कथन किसका है, कालिदास, मल्लिका या विलोम या दंतुल। ये तो है मल्लिका का कथन है, किसका कथन है, मल्लिका, आषाढ़ के एक दिन रचना से है, ये मल्लिका का कथन है। जब दंतुल आता है उसके सामने, वो जो मृग को मारा था दंतुल, तो उसको लेने के लिए आता है, तभी इसका मल्लिका का ही एक कथन है, रचना के बीच से है। चंद्रगुप्त की जो है माता का नाम क्या था, मालविका, कार्नेलिया, आलका और मौर्य पत्नी। तो इसका है मोरो या मौर्य पत्नी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त की माता का नाम मौर्य पत्नी था। मूरा या मौर्य पत्नी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कितना नंबर है, हाँ 127 नंबर देखिएगा, कि कहते हैं बकरी पर जो है भाषण देने विदेश से जाने की बात कौन करते थे, दुर्जन या कर्मवीर या सत्यवीर या भिस्ती। तो जो कौन कहेगा, कर्मवीर जो है वीर थे, इसलिए वो बकरी पर जो है भाषण देने के लिए विदेश की जाने की बात करते थे, कौन, कर्मवीर। वहीं जो है इस कृति
का जो है पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर्य में जो है उभरा तो मैं असमंजस्य में पड़ गया कि थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम में भी रखा कि फिर बचकर नहीं लौटूंगा। उक्त पंक्ति धर्मवीर भारती जी ने अपने किस कृति में के लिए कहा है? गुनाहों के देवता, 7 गीत वर्ष, या अंधा युग, या ठंडा लोहा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अंधा युग। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट, इस कृति का पूरा जटिल वृत्तांत जब मेरे अंतर्य में जो है उभरा तो मैं असमंजस्य में पड़ गया, थोड़ा डर भी लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रखा तो कि फिर ये बचकर नहीं लौटूंगा। उक्त काव्यांश धर्मवीर भारती जी की अपने किस कृति से है? तो आपका आंसर हो जाए अंधा युग से। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष जो है 1968, 1974, 1978 या 1981। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बकरी नाटक का जो है बकरी पर सर्वे किए थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है और ये जो है 1974 की है। आषाढ़ के एक दिन कालिदास से किस प्रदेश का शासन संभालते थे? तो वो कहाँ भेज दिए गए थे? कश्मीर, या उज्जैनी, या कांची, या जो है मगध। तो वो उज्जैनी से जो है कहाँ गए थे? कश्मीर गए थे और कश्मीर में जो शादी करके जो है वहाँ का शासन संभालते थे। आषाढ़ का एक दिन रचना पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कैसा ही विषय हो वे उसमें विनोद और जो है मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस निबंध के बारे में है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, या बालकृष्ण भट्ट, या बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। वो कहते हैं कि जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि कैसा ही विषय हो वे अपने विनोद और मनोरंजन की सामग्री ढूंढ लेते थे। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। और कहते हैं रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है? किस प्रकार का निबंध है? मनोवैज्ञानिक के, दार्शनिक, या व्यवहारिक के समीक्षा संबंधित, या सैद्धांतिक समीक्षा संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक समीक्षा संबंधित रचना है। कविता क्या है? निबंध। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय के ने परंपरागत भारतीय जीवन और जो है संस्कृति को जो है आधुनिक दृष्टि में देखने समझने की चेष्टा की है। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, रामचंद्र तिवारी, या विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र तिवारी का है। क्या कहते हैं? कुबेरनाथ राय ने परंपरागत भारतीय जीवन और जो है संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से देखने और समझने की चेष्टा की है। कौन कह रहे हैं? तो रामचंद्र तिवारी कह रहे हैं। कहते हैं विद्यानिवास मिश्र के जो है निबंध, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह मेरे राम का मुकुट भींग रहा है का प्रकाशन वर्ष 1954, 1964, 1974, 1984। इसका आंसर हो जाएगा 1974। मेरे राम का मुकुट कब भींग रहा है? 1974 में। और जब प्रताप नारायण मिश्र के निबंध मननशीलता का अभाव है, यह कथन किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामचंद्र तिवारी, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र तिवारी। वहीं अगला प्रश्न है, वे गाँव की जो है अदम्य जिजीविषा के मूर्त रूप हैं। रामचंद्र तिवारी का यह कथन किस निबंध के बारे में है? विवेक की राय, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? विवेक की राय कहते हैं कि जो है वे गांव की अदम्य जिजीविषा की मूर्त रूप है। रामचंद्र तिवारी का यह कथन
विवेकी राय के बारे में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है निबंध कार्य जो है निबंध को व्यक्ति की जो है स्वाधीन चिंता की उपज माना है? रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दो ही ऑप्शन बता रहे आपको। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? तो निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज माना है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक मिनट। हाँ, तो अगला प्रश्न देखिए, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त ने किस पर आधारित किया था? तो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यदि आप रचना शिव शंभू के चिट्ठे पढ़े होंगे तो उसके लॉर्ड कर्जन की चर्चा है, तो लॉर्ड कर्जन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य और जो है आगे बढ़ रहा उसके धातु के हथियार बनाए और जो है जिसके पास लोहे की शस्त्र अस्त्र थे वे विजयी हुए। और ये पंक्ति किस निबंध से है? शिव मूर्ति, उठ जाग मुसाफिर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, सांस्कृतिक और सौंदर्य। मनुष्य आगे बढ़े और उसे धातु के हथियार बनाए जिससे उसने लोहे के शस्त्र अस्त्र थे। तो ये सब की चर्चा किसमें है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। यात्रा के लिए जो है निकल रही बुद्ध पर जो है हृदय को भी साथ लेकर अपनी निबंध रचना के संदर्भ में यह कथन किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह। तो या मुक्तिबोध रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठाकुरी बाबा रेखा चित्र महादेवी वर्मा के किस कृति से है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, पथ के साथी, मेरा परिवार। तो इसका सही आंसर है ठाकुरी बाबा रेखा चित्र महादेवी वर्मा के जो है तो स्मृति की रेखा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक मिनट। प्रेमचंद की जो है माता जी का क्या नाम था? देखिए, आप प्रेमचंद की माता का नाम यदि आपको पता है तो आप बता सकते थे। अवंती या आनंदी देवी या ललिता या सुशीला देवी। तो इसका सही है आनंदी देवी। प्रेमचंद की माता का नाम आनंदी देवी था। पिता का नाम आप कमेंट करके बताइए। यह सच है कि मैं किसी पंथ से ना तब जुड़ी थी ना बाद में डैश मेरा जो है जुड़ाव अलग रहा तो अपने देश से डैश। यह किसका कथन है? ममता कालिया, शिव रानी देवी या माता देवी वर्मा या मन्नू भंडारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा क्या? शिवरानी देवी का संबंध है। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1974 या 1964 या 1954 या 1976। इसका सही आंसर 1974 आवारा मसीहा। वह जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ जो है पारंपरिक ईर्ष्या द्वेष से अपने जो है गुण और दूसरों के दोष से देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। उक्त पंक्ति किस हरिवंश राय बच्चन की किस आत्मकथा में उद्धृत है? तो यदि आत्मकथा पढ़े हैं तो आपको याद होगा, बसेरे से दूर, नीर का निर्माण फिर, या भूलूं क्या याद करूं। तो इसका सही आंसर क्या भूलूं क्या याद करूं ही है। हरिशंकर परसाई की व्यंग्य भोलाराम का जीवन। भोलाराम में किस शहर के से संबंधित है? जबलपुर, नासिक, भोपाल, इंदौर। इसका सही आंसर हो जाएगा तो जबलपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अब बहुत कम प्रश्न है। जाबुन का पैर कृष्ण चंदन की किस विधा की रचना है? कहानी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, हास्य व्यंग्य, विधान। तो ये क्या है? हास्य व्यंग्य कहानी है।
वहीं जो है अत्यंत प्राचीन काल में जो है आर्य द्रविड़ और कौन है, आर्य द्रविड़ और जो है मंगोल, इन 4 जातियों का जो है लोग जो है क्या होते, भारतीय जनता की रचना हुई थी। यह किस पुस्तक में है? तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरे यायावर मेरे सॉरी अरे यायावर रहेगी याद, संस्कृति के 4 अध्याय, एक जो है साहित्य की डायरी। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय। अगला प्रश्न है, संसार के दुख को वह हर वक्त इतना अनुभव करता था कि उसके लिए जो है हंसना हराम था। और यात्रा वृत्तांत की पंक्ति है, मेरा तिब्बत यात्रा, मेरा लद्दाख यात्रा, मेरा यायावर अरे यायावर रहेगा याद। तो ये किसका पंक्ति है? मेरा तिब्बत यात्रा से पंक्ति है। संसार के दुख को वह हर वक्त इतना अनुभव करता था कि उसके लिए हंसना हराम था। लास्ट आज का प्रश्न, और जो है ये जो है सेट का प्रश्न है। तो सब ठाठ धरा रह जाता, धन बस दूर क्षितिज का तारा। उक्त पंक्ति जो है किस पुस्तक से है? एक साहित्य की डायरी, मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। तो ये पंक्ति जो है मेरी तिब्बत यात्रा से है। तिब्बत यात्रा से 2 पंक्ति पूछी गई है। आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के जो है विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न और जो है नेट जीआरएफ की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने, और जो है यूथ की पब्लिकेशन बुक से उपन्यास, निबंध और जो है काव्य शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग जुड़ के जो है अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर विगत वर्ष का पूछा गया प्रश्न है। इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है आपके आगामी एग्ज़ाम में। जो अभी हाल फिलहाल में बिहार स्टेट की एग्ज़ाम का फॉर्म भराने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।